Hello everyone, and yes, Alamdar Khan is here on the show, which is definitely Tara is here. और आपको पता है Tara is here मोस्टली होता है कि obviously we sit talk, हम गपशप लगाते हैं और we try to make sure कि positivities और अच्छी बातें फैला सकें. तो उस हवाले से मेरा पहला सवाल जब होता है कि जब मैं कहता हूँ Tara is here, तो मेरा दूसरा सवाल होता है कि जो भी मेरा मेहमान हो, that's also here. So Alina is also here. Alina, welcome to the show. Thank you so much. कैसे? All well? So far so good? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ अच्छा है, शुक्र है अल्लाह का, सब कुछ बेहतर चल रहा है. चले, ग्रेट. अच्छा, मुझे बताएं कि आपको भी एक टाइटल मिला है जी. मिस ट्रांस पाकिस्तान का. हम वहीं से स्टार्ट करते हैं और मैं लोगों को, हम सबसे पहला मेरा यूजुअली सवाल जिस तरह होता है वो मैं आपसे ही पूछूंगा कि आखिर अलीना है कौन? अगर मैं लीना की बात करूँ तो लीना एक ट्रांस वूमेन है जो कि लाहौर से वाबस्ता रखती है. अलीना एक डांसर है, कोरियोग्राफर है, अलीना एक्टर है, अलीना फर्स्ट पाकिस्तान साउथ एशियन ट्रांस वूमेन अवार्डेड एक्ट्रेस बनी है. सो ऐसा कुछ है बाकी है. ग्रेट है, बहुत अच्छे. तो मुझे बताइए ये जर्नी शुरू कैसे हुई, क्योंकि आई एम श्योर द ऑडियंस वुड आल्सो वांट टू नो कि भाई अलीना की जो इतनी लंबी स्ट्रगल है, क्योंकि स्ट्रगल तो आपको पता चलती रहती है लाइफ में, पर प्लीज बताएं. वो अभी भी चल रही है स्ट्रगल. जी बिल्कुल. बहुत सी स्ट्रगल थी, बहुत ज़्यादा मेहनत थी. मैं बचपन में जब निकली थी तो तब मुझे नहीं था बिल्कुल भी आइडिया कि ज़िंदगी को सर्वाइव कैसे किया जाता है. मुझे था कि शायद पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, जो कि माँ बाप बताते हैं बचपन में. जब मैं 11 साल की उम्र में घर से बाहर निकली तो मुझे नहीं था पता कि मैं कहाँ से अपनी तलीम पूरी करूँगी और जो बाकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात होती हैं. मैंने अपना आईकॉम क्लियर किया, साथ मैंने बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया, साथ पढ़ती थी, साथ पार्ट टाइम जॉब किया करती थी. पर एक टाइम आया कि मुझे समझ आई कि जब आप इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर आपको सम टाइम तलीम उतनी अहमियत नहीं रखती जितना आपको अहमियत रखता है पैसा, क्योंकि उससे आप अपने आप को सर्वाइव करते हो, अपनी ज़िंदगी को मैनेज करते हो, खाना पीना पहनना उतारना. क्योंकि ये चीज़ें तो मैंने बाद में सीखी, क्योंकि मुझे नहीं था पता कि जब आप बाहर जाते हो तो ये चीज़ें आपकी नीड होती हैं. तो बस ये मेरा स्टार्ट था कि मेरे मुश्किलात थी मेरी ज़िंदगी में बहुत, पर जो मेरा पहला, मैंने बहुत दफ़ा घर से भागने की नाकाम कोशिशें की, पर एट द एंड मैं उस चीज़ में कामयाब हुई और मैं घर से भाग गई. मैं घर से भागी, पर ये था कि बहुत सी चीज़ें नहीं थी. मैं अपने जेंडर को उससे प्रॉपर नहीं थी जानती, मैं अपनी किसी कम्युनिटी से नहीं थी मिली हुई. पर ये था कि मैंने एक फ़ैसला ज़रूर किया था ज़िंदगी में कि मैं अगर मैं घर से निकल रही हूँ तो मैं वापस तब आऊँगी जब अपनी फैमिली के दिल में अपने लिए एक्सेप्टेंस बना पाऊँगी, अब मुआशरे के दिल में अपने लिए जगह बना पाऊँगी. क्योंकि उसी मुआशरे और उसी फैमिली की वजह से मैं घर से भागी थी, क्योंकि सब टाइम होता था कि मुआशरा जो था वो आपको हुटिंग करता है, डिस्क्रिमिनेशन, फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती, खानदान आपको सपोर्ट नहीं करता, तो फिर आप फैसला करते हैं कि आप साइड पर हो. तो मैंने सोचा कि मैं अगर जा तो रही हूँ, मैं वापस तब घर आऊँगी जब मैं कुछ बनूँगी या अपनी फैमिली के सामने कुछ के उनको दिखा पाऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए मेरा जेंडर मेरी कमज़ोरी थी. वो समझते थे कि मैं अगर ट्रांस हूँ तो मैं किसी मेल या फीमेल की तरह अपने आप को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगी या कुछ बेहतर नहीं कर पाऊंगी. कहीं ना कहीं मुआशरे ने हमें स्टिग्मा दिया हुआ है. हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर जो मुआशरा हमें जिस तरीके से जानता है वो यही है कि ट्रांस जो है उनको रोडों में बैगिंग करती नज़र आती है, प्रोस्टिट्यूट करती हुई नज़र आती है, या उनको फंक्शंस करती हुई नज़र आती है. तो मुझे था कि मैं कुछ बेहतर करूँ ज़िंदगी में, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत शौक था लड़की की तरह रहना, बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, मेकअप करना. मैं दुपट्टा लेके डांस किया करती थी. जो मेरे पापा थे वो मुझे देखे कहते मेरा बेटा ना बड़ा होकर एक्टर बनेगा. मेरे पापा की डेथ हो गई तो जो मेरे बहन भाई थे वो अक्सर मुझे कहा करते थे कि अगर पापा जिंदा होते तो उनको बताते कि तुम एक्टर नहीं, तुम्हें ख्वाजा रहो, जो कि हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस हो. खैर मैंने छोटे मोटे इवेंट्स करना शुरू कर दिए. इवेंट्स के बाद मुझे डांस मेरी हॉबी थी, मैं बहुत अच्छी डांसर भी हूँ. मैंने इवेंट्स वगैरह करना स्टार्ट किए. एक टाइम आया कि मुझे बेहतर इवेंट्स की ऑफर्स आना शुरू हो गई. मैंने उस पर काम किया. फिर वहाँ पे मुझे मिली सना जाफरी, जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम वहाँ पे परफॉर्म करते हुए देखा. कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे जॉयलैंड की डार्लिंग की शॉर्ट मूवी की ऑफर करवाई, जो कि मेरी पहली फिल्म थी. और मेरी बहुत सी ट्रांस थी जिन्होंने मुझे कहा कि रहने दो, मत करो, ये 3-4 दिन का काम है, फिर तुम वही कुछ करोगे जो तुम कर रही हो, तुम वही करो जो तुम कर रही हो. तो मैंने कहा नहीं यार, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे करना चाहिए. 5 दिन 6 दिन की बात है, अगर मैं नहीं भी कामयाब होती तो मैं फिर दोबारा से वही ज़िंदगी जीऊँगी जो मेरे पास है. मैं एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी से ये नहीं कहूँगी कि मुझे एक मौका मिला और मैंने उसको ज़ाया कर दिया. जी. तो वो डार्लिंग मेरी पहली फिल्म थी. अब मुझे नहीं था पता कि मार क्या होता है, मुझे नहीं था पता कि एक्टिंग क्या होती है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में मेल फीमेल्स के लिए क्लासेस होंगी एक्टिंग की, पर ट्रांस के लिए नहीं है.
तो मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे पहली फिल्म में डार्लिंग में, मेरे पास 2 दिन थे, 2 दिन में मैंने सारी स्क्रिप्ट वगैरह मार्क वगैरह बाकी जो के लोग थे उनके साथ घुलना मिलना, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा ज़िंदगी में एक्सपीरियंस था कि मैं मेन लोगों के साथ काम कर रही थी मेन स्ट्रीम में, तो बहुत चीज़ें डिफरेंट थी पर मुझे करना था और मैंने बहुत मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र अदा करती हूँ कि उसे इंटरनेशनल अवार्ड मिले, इटली विनर से वो अवार्ड विन करके आई, टिफ से वो अवार्ड विन करके आई, और उसी के बाद साइम सर ने जॉयलैंड फीचर फिल्म के बारे में सोचा और मैंने जॉयलैंड फिल्म की। वो भी बहुत अमेजिंग जर्नी थी, बहुत सीरीज लोगों का साथ था और मैंने बहुत मेहनत की क्योंकि मुझे पता था कि साउथ एशिया में से फर्स्ट टाइम हो रहा है कि ट्रांस कैरेक्टर जो है वो ट्रांस ही प्ले कर रही है, ना ही कि किसी मेल या फीमेल को मौका मिल रहा है हमारा कैरेक्टर करने का। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट और बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि मुझे उसके लिए चुना गया था कि मैं अपने साथ साथ अपनी ट्रांस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करूँ। मैंने बहुत मेहनत की, मैं सेट पे अलग से मेहनत करती थी, घर आके मैं अलग से मेहनत करती थी। कुछ आइटम सॉन्ग्स थे गाने के अंदर मूवी में, मैं सेट पे अलग से परफॉर्म करती थी, घर आके मैं कोशिश करती उसमें स्टंट ऐड करूँ, कुछ डिफरेंट करूँ, कुछ ऑडियंस को डिफरेंट दिखाऊँ ताकि लोगों को हमारा टैलेंट नज़र आए। ये जो न्यू यूथ है, जो न्यू डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, अगर तो मूवी को कोई सक्सेस नहीं मिलती बट आने वाले टाइम में वो ये ज़रूर सोचेंगे कि वो हमसे हमारा कैरेक्टर करवाएं, ना ही कि हमें वो हमारे कैरेक्टर जो मर्ज से करवा के उनको कॉमेडी के तौर पर दिखाएं, जो कि हमारे माशरे को काफ़ी हद तक गलत चीज़ों पे वो करता था कि जो मुआशरा था वो हमें कॉमेडी की तरह लेता था, उसके लिए हम एक मजाक थे। तो काफ़ी चीज़ें थी मेरे लिए। अलबत्ता जब मैंने स्टोरी की अगर बात करूँ तो साइम सर ने जब मेरे साथ स्क्रिप्ट शेयर की तो उसकी स्क्रिप्ट बहुत अमेजिंग थी। मैं साइम सर का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जो हमारा कैरेक्टर था वो बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत, कोई पिसा हुआ बेचारा गया, कोई वो कहते हैं ना कि दबा हुआ ट्रांस नहीं दिखाई गई थी। ऐसी ट्रांस थी जो अपनी ज़िंदगी में लड़ना जानती थी, अपने हक के लिए लड़ना जानती थी, कुछ करना चाहती थी, जो कि रियलिटी में आप देखें तो बहुत सी ट्रांस ऐसी हैं जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कशमकश कर रही हैं या ज़िंदगी में जद्दोजहद कर रही हैं। तो एक ये मुझे उसकी अच्छी लगी थी बात, और दूसरा ये था कि ये एक सिर्फ ट्रांस की स्टोरी नहीं थी, सिर्फ ट्रांस को हाईलाइट नहीं था किया जा रहा, बल्कि इसमें एक बीन ह्यूमन, जिस तरह हम एक मुआशरे का हिस्सा हैं, हम आपको हर जगह नज़र आएंगे, चाहे वो रोड हो, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, या कहीं पे भी हम आपको नज़र ज़रूर आएंगे, आपकी खुशी में या आपकी गम में हम आपको नज़र आएंगे। तो उसी तरह इस फिल्म में भी ये था कि हमें सिर्फ एज अ ट्रांस नहीं दिखाया गया, इस स्टोरी में एक बीन ह्यूमन सब लोगों के ऊपर बात की गई थी, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, या कोई बुजुर्ग इंसान है कि उसको अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो एक बहुत अच्छी बात थी कि हमें फर्स्ट टाइम मौका मिल रहा था लोगों के साथ मिलकर लोगों की कहानी का हिस्सा बनने का। तो ये बहुत एक अमेजिंग जर्नी थी मेरे लिए। अलबत्ता मैं अगर कहूँ तो बहुत अमेजिंग सफ़र रहा, इंटरनेशनल अवार्ड विन किए और उसे इंटरनेशनली कामयाबी मिली। सो मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट किया। हाँ, बहुत अच्छा था। यानी एब्सोल्यूट बहुत अमेजिंग कहानी आपने सुनाई, एंड आई एम ग्लैड कि आपकी वाली बात है कि अब ये चीज़ ना आप इंक्लूसिव जब आपने करना होता है ना, और स्पेसिफिकली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली पार्ट जो है, क्योंकि ये सोसाइटी का एक हमेशा से रहा है, बट आई थिंक आप एक बड़ा डिफरेंस अल्हम्दुलिल्लाह विद टाइम, एंड आई एम सीइंग अ बिगर चेंज जो आ रहा है और इंशाल्लाह आएगा। यंग जनरेशन को अगर आपको मैसेज क्विक सा, बिकॉज आई नो आज भी बहुत लंबा हैवी डे था, अभी तक गए हो, बट यू नो आई जस्ट थॉट जी अगर मैं अपनी कम्युनिटी को कोई मैसेज दूँ तो मैं यही कहूँगी कि अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो तब शायद बहुत मुश्किल था कि अपने आप को आप किसी मेन प्लेटफॉर्म में देखें, पर अब हमारी मुआशरे में इतनी एक्सेप्टेंस है, लोगों का इतना साथ है, लोगों का इतना प्यार है कि लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, हमारे थर्ड जेंडर के बारे में, हमारी कम्युनिटी के कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि मेरा एक हौसला फील करता है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि अगर मेरी ट्रांस कम्युनिटी में कोई टैलेंट है या कोई हुनर है तो वो लोगों को सामने लाए, वो लोगों को बताए कि हम उनके मुआशरे का हिस्सा हैं और उनके साथ रह के जीना चाहते हैं, ना ही कि अकेले, क्योंकि अकेले तो हम शुरू से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पर अब वक्त है कि हम इस मुआशरे का हिस्सा हैं और हम चाहेंगे कि हम मुआशरे के छाना बिछाना खड़े हों। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप सबका साथ होगा, आप सबका प्यार होगा, आप हमारे बारे में जानना चाहेंगे या हमें मौका देंगे कि हम अपने आप को अच्छे तरीके में अच्छे प्लेटफॉर्म में प्रेजेंट कर पाएँ। तो वो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में आपको बहुत से टैलेंट नज़र आएंगे, बहुत सी ट्रांस हैं जो टैलेंटेड हैं, मेहनती हैं, जो करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं। तो जैसे अगर वो मुझे आज देख रही है इस प्लेटफॉर्म में तो यकीनन उनके दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा होगी कि जिस तरह मैं आज यहाँ बैठी हूँ कल को वो बैठी हुई ये जगह। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच रीना फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। बड़ी खुशी हुई आपको, आपका इंटरव्यू भी लेकर इंशाल्लाह विल surely look forward जब next time we meet again, तो I will definitely have you on the show again. Thank you very much, and guys, this was Alina Khan, and I think बड़े words of wisdom शेयर कर लिए गए हैं. If you guys want to leave any comments, you surely guys can leave it there, and inshallah we'll surely be in touch again. Till then, take good care of yourselves. Allah Hafiz.